हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी एजुकेशन चैनल। ठीक है, आज का जो हमारा वही टॉपिक है यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। ठीक है, हमने पहले वीडियो में देखा था कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, मैंने बताया भी था कि नील नदी में जब बहुत बाढ़ आ जाती थी, क्या होता था, वही खेत में जो बेड़ बनी होती है, जो बाउंड्री होती थी, उस बाउंड्री पे क्या हो जाता, वही बहा ले जाती थी। ठीक है, हमको पता नहीं चल पाता था किसका खेत कितना है, किसका खेत कितना है। ठीक है, तो हम लोग के इसके लिए क्या हो, इस मेजरमेंट को करने के लिए हम लोग को ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी थी दोस्तों। ठीक है, यानी जब बाढ़ सेटलमेंट हो जाता था बाढ़ का, तो हमको क्या पड़ता था कि किसका खेत कितना है, तो उसके लिए हमको क्या करते ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी थी दोस्तों। और हमने भी क्या पढ़ा था, उसके यूक्लिड्स की डिफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी थी और बहुत ढेर सारी के नॉलेज लिया था। आज हम चलते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री में ही चलते हैं आगे, कि हम लोग देखते हैं कि इसका एक्जियम और पास्टुलेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पहले एक्जियम और पास्टुलेट के पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि एक्जियम्स और पास्टुलेट एक टाइप का स्टेटमेंट ही होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट दोस्तों होते हैं क्या, एक ट्रू होता है और एक क्या होता है, फॉल्स होता है। ये हम जानते ही हैं, एक ट्रू होता है और एक क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, और एक और होता है मे बी, मे बी। ठीक है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा या तो मे बी होगा। ठीक है, अब ट्रू स्टेटमेंट में जैसे दोस्तों क्या हो गया, जैसे लिख दिए सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, यानी सूर्य जो होता है पूरब से निकलता है। ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगर हम इसी को कह दें सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट, ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और मे बी में क्या, कि कुछ लोगों के लिए वो सही भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए वो सही होगा और किसी के लिए गलत होगा। जैसे कि हम लोग लिख दें इट इज हॉट टूडे, मे बी में हम लोग क्या कर दिए, इट इज हॉट टूडे। ठीक है, तो ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा गर्म होगा और किसी के लिए नॉर्मल मौसम होगा। ठीक है, किसी के लिए बहुत ही ठंडा मौसम होगा। तो ये क्या होता है, मे बी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये क्या ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स, ये मे बी में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्या हो गया, स्टेटमेंट में हमारा ट्रू हो गया, मे बी हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ट्रू में हमने देखा जैसे कि जो ट्रू विद हमेशा स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग ट्रू कहते हैं, और जो फॉल्स हो गया उसको हम लोग फॉल्स कहेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट ट्रू। और ये हो गया मे बी, यानी जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मे बी में आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैथमेटिक्स में बस केवल क्या होते हैं, दो ही स्टेटमेंट होते हैं, यानी मैथमेटिक्स स्टेटमेंट। ठीक है, दो ही होते हैं। एक हमारा क्या होता है, ट्रू होता है, और एक स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, फॉल्स होता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा और एक क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिक में स्टेटमेंट, यानी मैथमेटिक स्टेटमेंट हमारे दो ही होते हैं, एक क्या होता है, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। अब हम कहते हैं, देखिए ट्रू स्टेटमेंट जो हमारा होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, एक होता है यूनिवर्सल, और एक होता है ट्रूथ विदाउट प्रूफ। ठीक है, यानी एक हो गया क्या हमारा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और एक क्या हो गया, ट्रूथ विदाउट प्रूफ। ठीक है, ये हमारे ट्रू स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, दो भाग में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है एक्जियम, जिसको हम लोग को पढ़ना है अभी। ठीक है, और एक होता है क्या, पास्टुलेट। एक होता है पास्टुलेट। ठीक है, एक एक्जियम होता है और एक क्या होता है, पास्टुलेट होते हैं। ठीक है, PASTULATES, पास्टुलेट्स। अब देखिए एक्जियम क्या होता है, एक्जियम ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यानी ये हमेशा हर जगह क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हम कह सकते हैं, क्या होता है, ऑब्वियस ऑब्वियस ट्रूथ, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ये क्या होता है, एवरीवेयर, यानी ये हर जगह क्या होगा, ट्रूथ होगा, कोई भी इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल क्या हो गया, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 1 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये हर जगह क्या होता है,
ट्रूथ ही होगा, कहीं पर भी ये या 1 या 1 4 कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ट्रू ही होगा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एवरीवेयर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पास्टुलेट। पास्टुलेट क्या होता है, एज्यूम ट्रूथ, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रूथ मान लेते हैं, ठीक है, बिना प्रूफ के, विदाउट प्रूफ। एज्यूम ट्रूथ विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, यानी हम यहाँ जो भी हमारे पास्टुलेट होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करें, ट्रूथ मान लेते हैं, यानी ट्रूथ से ही मान लेते हैं बिना प्रूफ के ही। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे पैरेलल लाइन हुआ, ठीक है। पैरेलल लाइन में जो होता है, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में क्या होती है, हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। इसको हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल लाइन के बीच हमेशा डिस्टेंस इक्वल होगा। ये क्या हो गया, हमारा पास्टुलेट हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं, ट्रेन की जो हमारी सड़क होती है, पटरी होती है, ठीक है, पाथ जो होता है, ट्रेन का जो पाथ होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्टुलेट, यानी एज्यूम ट्रूथ विदाउट प्रूफ, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं और एज सेल्फ इविडेंट, ठीक है। ये अपने आप में ही एक इविडेंट है, इसको हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या हम लोग इसको और स्पेसिफिक, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, क्या, ये जो भी होता है पास्टुलेट, ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होता है, ठीक है। यानी ज्योमेट्री के लिए क्या होगा, हमेशा ये स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें देखना स्टेटमेंट, इससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। यानी एक ट्रू होगा और एक क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। और ट्रू क्या होगा, दो टाइप का स्टेटमेंट हमारा होगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा और क्या होगा, ट्रूथ विदाउट प्रूफ, ठीक है। यानी ट्रू होगा बिना प्रूफ के ही, उसको हम लोग मान लें क्या, ये ट्रू है ये, ठीक है। और ये अब यूनिवर्सल ट्रूथ भी हमारा क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक एक्सियम होता है और एक क्या होता है, पास्टुलेट, ठीक है। एक्सियम क्या होता है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये एवरीवेयर, ठीक है। और ये क्या पास्टुलेट क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम ट्रूथ, हम लोग इसको ट्रूथ मान लेते हैं विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के। और एज सेल्फ इविडेंट, ये हमेशा अपने आप में एक इविडेंट होते हैं, या एस्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, और ये क्या होते हैं, हमेशा ज्योमेट्री के स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखा आपने स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, ये होते हैं, और ये इससे हमसे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम नॉर्मली हमारा स्टेटमेंट है, और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्सियम और पास्टुलेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियम क्या होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि एक्सियम में पहला एक्सियम क्या है, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्लिप्स एक्सियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला एक्सियम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगर मान लीजिए दो चीजें आपस में सेम हो, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू बी है और फिर b इक्वल टू सी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, ये दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब दिस इज आल्सो इक्वल, यानी a इक्वल टू सी। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सियम। सेकेंड एक्सियम की तरफ आते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, द होल आर इक्वल्स। अगर मान लीजिए ए और बी तो कोई नंबर हमारे, अगर दोनों हमने क्या किया, इक्वल चीज ऐड किया, तो ये दोनों भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो सेकेंड हमारा एक्सियम था। और थर्ड एक्सियम है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर दोनों इक्वल है, तो ये दोनों में से कोई सेम नंबर हम माइनस कर रहे हैं, तो दोनों नंबर भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। यानी a इक्वल टू बी अगर है तो a माइनस सी इक्वल टू बी माइनस सी भी होगा, ठीक है। ये एक्सियम नंबर थर्ड था। अब एक्सियम फोर पर आते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज हो, एक के ऊपर दूसरी क्या हो, पूरी कोइंसाइड हो जा रही है, कोइंसाइड हो जा रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइन पी क्यू कोइंसाइड विथ क्यू पी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लाइन पी क्यू है और एक लाइन क्यू पी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कोइंसाइड हो जा रही है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा चार एग्जाम के बारे में। अब हम लोग आते हैं पांचवें एग्जाम के पर, देखते हैं क्या होता है पांचवा एग्जाम। अब हम लोग पास्टुलेट नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्या है, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। यानी जो होल होता है हमेशा क्या होता है, उसके पार्ट से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल ए है, ठीक है, इसमें हमारा कोई एक पार्ट बी है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, ए क्या होगा, ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये पांचवा नंबर यानी फिफ्थ एग्जाम था। और सिक्स एग्जाम में है,
थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज डबल है सेम चीज की, यानी ए इक्वल टू 2b है, फिर c इक्वल टू 2b है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, सॉरी a और c, देखा ये 2b और 2b दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब a और c भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, अब आते हैं थिंग्स 7 नंबर पर। ठीक है, एग्जाम एंड यूक्लिड्स का एग्जाम नंबर 7, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। जैसे यहाँ पर डबल था तो यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, यानी a इक्वल टू b अपॉन 2 है और c इक्वल टू b अपॉन 2 है, तो दिस आर इक्वल, देयरफॉर दिस आर आल्सो इक्वल, यानी a इक्वल टू c भी होगा, यानी a की किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। तो इस टाइप से हमने क्या देखा आज, यूक्लिड्स के एग्जियम को देखा। ठीक है, कि किस टाइप से हमारे एग्जियम है। ठीक है, यानी ये एग्जियम क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इस हर जगह क्या होते हैं, सब ट्रूथ ही होगा, इसमें कोई भी फॉल्स चीज नहीं होगा। ठीक है, और ये विदाउट प्रूफ है। ठीक है, इसको प्रूफ करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 7 एग्जाम हो गए, जो कि यूक्लिड्स ने जो अपने डिफिनेशन दिया था। ठीक है, आपने जो भी कलेक्ट किए थे थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, ये सब एग्जाम से दिए थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अब हम लोग पास्टुलेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर ये एग्जाम, ठीक है, एग्जाम को अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी टाइप के लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।